जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। चलिए आप और हम सब मिलके एक साथ भगवान शिव आदिशक्ति की शिव महापुराण कथा को श्रवण करते हैं और शिवरात्रि व्रत की महिमा और कथा को आज हम शिव महापुराण में सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं शिव मंत्र और गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषता सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करके निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों का द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले। फिर श्रीफल युक्त विशेषाधार्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरु दत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करे, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करे। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगनी मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करे। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करे। विशेषता बिल पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। से सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करे, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाए। उसके बाद नाना प्रकार की धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाए। उसके साथ भांति भांति के साग भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करें। तदनंतर दक्षिणा सहित
ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूंग, शक्तधान, शंखी पुष्प तथा बेल पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। गीत वाद तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करे। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराए, नाना प्रकार के दान दे। अप्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराए। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे। ताकत शुद्धगत प्राण स्थिविच्युतो अहं सदा मृड कृपानिधि इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। अज्ञानादतीव ज्ञान पंच पूजादिकं मया कृपानिधित्वा सजे ज्ञातैव भूतनाथ प्रसीद मे। अनेनैवोपवासेन यज्ञाता फलमेव च तेनैव प्रियता देवा शंकरा सुखदायका। कुले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वयं नहीं देवता। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ये जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप या पूजन आदि किया उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझे प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में तथा आपका भजन होता रहे, सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदनंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का ये अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट गए। उसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। आप सब इसी तरह बने रहिए। आप जिस तरह अपने इस चैनल को शिवाशिव मोटिवेशन को प्यार दुलार दे रहे हैं, अपने गुरु पाक की कथा सुन रहे हैं, इसी निरंतर आपके गुरु जी के चरणों में शिव पुराण में प्रीति बनी रहे। निरंतर आप कथा सुनते रहें और सभी संगत परिवार को शेयर करते रहें ताकि आपको भी जब वो लोग कथा श्रवण करें तो आपको भी उसका पुण्य लाभ प्राप्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।